नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ किसी प्रश्न उत्तर पे नहीं, किसी मेथड पे नहीं, एक इनविटेशन पे, एक निमंत्रण पे। ध्यान साधना में जब भी कोई उतरता है तो उसकी उम्र का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ध्यान साधना में एक 17 से लेकर 20-22 साल का बच्चा जब ध्यान साधना में उतरता है तो उसकी इच्छाएं ध्यान साधना को लेकर, अध्यात्म को लेकर, थर्ड आई को लेकर, विल पावर को लेकर एक अलग ही डायरेक्शन में होती है। वो ये कहता है कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं, मैं ज्यादा सक्सेस हासिल कर लूं। उसकी ये इच्छाएं होती हैं। मैं कैसे लोगों को अट्रैक्ट करूं, मतलब इन सब चीजों से कैसे ज्यादा पैसा आ जाए, कैसे मैं ज्यादा सक्सेस हो जाऊं, कैसे मैं ज्यादा बुद्धिमान हो जाऊं, कैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं। इन सब के पीछे एक चीज होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं सुख भोगूं, ज्यादा से ज्यादा मैं सुखी रहूं, आनंदित रहूं, दूसरे मेरे सुख की तृप्ति करें। अगर अध्यात्म में एक इस एज का बच्चा या आता है, एंट्री करता है, तो 99% ये इच्छाएं होती हैं। एक एज पीरियड होता है 30+। 30+ के आसपास जो लोग अध्यात्म में एंट्री करते हैं उनकी एक अलग ही इच्छा होती है। अर्निंग को लेकर घर में कलेश हो रहे हैं, कैसे बीबी समझ जाए मेरी बातों को, कैसे बच्चे हमारे कंट्रोल में आ जाएं। बीबी की इच्छा होती कैसे पति मुझे समझ जाए, कहीं पति ना बहक जाए, कहीं बीबी ना बहक जाए, कहीं बच्चे ना बिगड़ जाएं। 35+ के आसपास जो लोग होते हैं उनकी ये इच्छाएं होती हैं। इसको लेके वो अध्यात्म में उतरते हैं कि तनाव जो है कम से कम तनाव और ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो, रिलेशन अच्छे हो, मजबूत हो। एक एज, फिर तीसरा एज का पड़ाव आता है, वो होता है 50+। 45 के आसपास में बहुत सारे नास्तिक जो परमात्मा को नहीं मानते, 45+ के बाद वो परमात्मा को मानने लगते हैं। दो रीजन बहुत बड़े होते हैं। फर्स्ट रीजन, मौत दिखाई देने लगती है। सेकंड रीजन, सब जगह से ठुकराया जाना। जहां सब वो प्यार देख रहे थे वहां उन्हें प्यार दिखाई नहीं देता, चालाकियां दिखाई देती हैं। जिनको जिनके जन्म पर, जिनके पैदा होने पे जन्म पर वो नाचे थे, गाए थे, पार्टियां करी थी, ये घोषणा करी थी कि हमारे घर बेटा हुआ, हमारे घर पहली बेटी हुई, अब उनके पास समय नहीं होता कि वो तुम्हें समय दे पाए। एक ऐसी एज होती है कि तुम्हारी, जिनको हम लोग बोलना सिखाते हैं वो बच्चे बात नहीं करना चाहते, परेशान से हो जाते हैं। ऐसी एज में एक यात्रा होती है। यहां इस यात्रा में, अध्यात्म में, ना तो सुख की कामना होती है, ना पैसे की कामना होती है, स्वास्थ्य की कामना होती है क्योंकि शरीर टूट रहा होता है और मृत्यु की तरफ जा रहा होता है, और एक कामना होती है कि अब दोबारा जन्म नहीं लेना। सब जगह देख लिया, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है यहां। मौत डरा रही है और गले लगाने वाले सिर्फ नाटक कर रहे हैं, गले तो कोई लगा ही नहीं रहा। ये भीतर से एक हकीकत पता लगती है। मैं ऐसे सभी मित्रों जो 50+ हैं, 50 हैं, और जो ये चाहते हैं कि वो इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आए, परमात्मा के साथ एक हो जाए, मोक्ष की जिन्हें प्राप्ति हो, और
कभी भी जो जीवन जिया ऐसा जीवन कभी ना जिए। यदि तुम्हारे मन में, यदि यदि ये मेरा कोई वीडियो देख रहा हो और उसके आसपास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो और तुम्हारे मन में ये इच्छा हो कि सही में, तुम्हारा अनुभव हो कि सही में मुझे अब नहीं आना, मैं ये तो आपको नहीं कह रहा कि मैं आपको मोक्ष दे सकता हूं। मोक्ष कभी कोई किसी को दे नहीं सकता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे भीतर कुछ परिवर्तन कर दूंगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ी प्यारी कहानी है, आप समझे। शायद मेरी स्थिति भी ऐसी ही है। बुद्ध को तो सभी जानते होंगे, भगवान बुद्ध, उनको सभी जानते होंगे। सिद्धार्थ सिद्धार्थ जब ज्ञान की खोज में जा रहे थे, 6 साल कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान घटित हुआ। वो परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, सभी चीजों को जान चुके थे। और फिर वो साइलेंट हो गए, मौन हो गए, वो कुछ बोले नहीं। कुछ दिन तक तो कुछ ना बोले। बोलने जैसा सच में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो बोला जाता है उस अवस्था को लेकर यहाँ कोई समझ ही नहीं पाता। वो भी चुप हो गए। उसके बाद देवताओं ने कहा कि ये घटना बहुत दुर्लभ है, ये कभी कभी पृथ्वी पे घटती है और किसी के साथ घटती है। मन के पार हो जाना बड़ी जबरदस्त बात है। फिर देवताओं ने बुद्ध के पास आके रिक्वेस्ट करी, बोले कि प्रभु, तुमने वो जो ज्ञान प्राप्त करा है उसको बांटो, उसको बिखेरो। बुद्ध मुस्कुराए और आंख खोल के उन्होंने पहली बार देखा। बुद्ध ने कहा कि जिनको पहुंचना ही नहीं है, जिनको सुनना ही नहीं है, जिनको समझना ही नहीं है, यदि मैं उनके सामने बोलता भी रहूंगा तो वो क्या पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। और जिनको पहुंचना है, यदि मैं ना भी बोलूं, मैं कुछ कहूं भी ना, मैं इस पृथ्वी से ही विदा हूं, तो जिनको पहुंचना है वो पहुंच ही जाएंगे। उन्हें रोकने का तो कोई उपाय नहीं। देवता भी परेशान हो गए। फिर देवताओं ने सोचा, फिर देवताओं ने बुद्ध को बोला। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। फिर देवताओं ने बुद्ध को बोला कि बुद्ध, जिनको नहीं पहुंचना उनको पहुंचाने का कोई उपाय नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। और जिनको पहुंचना है उनको रोकने का कोई उपाय नहीं। ये भी बिल्कुल ठीक। मगर तीसरी भी एक कैटेगरी है जिनके लिए तुम बोलो, वो पहुंचना तो चाहते हैं मगर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, उन्हें पता ही नहीं लग रहा। वो एक ऐसा प्रेम चाहते हैं और एक जीवन के ऐसे पड़ाव पे आ गए कि अब उन्हें लगता है कि प्रेम किसी व्यक्ति से तो मिल ही नहीं पा रहा। एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म ना हो, सदा बना रहे। एक ऐसी स्थिति जहां दुख ना हो, सुख भी ना हो, एकदम शांत, मौन, आनंद। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 50+ हैं, यदि उनके भीतर कोई ऐसी इच्छा है कि संसार को उन्होंने जिया, अब वो दुख ही देख रहे हैं, परेशानियां ही देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं, इसमें भी दो जने हो सकते हैं। एक तो ये कह सकता है किसी कारण से हो सकता है कि सुख आ ही जाए। सुख कहीं है ही नहीं। ध्यान से देखो, सुख कहीं नहीं है। कैसे 50+ होने के बाद भी तुमको ये उम्मीद है कि सुख है इस पृथ्वी पर? सिर्फ हमारी कामनाएं के कारण हमें सुख नजर आता है। सुख जैसा कुछ भी नहीं, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, भीतर हम कभी मोड़े ही नहीं। इतनी उम्र बिता दी, मौत दस्तक दे रही है। शरीर इतना खराब हो रहा है कि पेट को ठीक करो तो हृदय खराब हो जाएगा, हार्ट को ठीक करो तो किडनी बैठ रही है, किडनी को ठीक करो तो लीवर बैठ रहा है,
लीवर को ठीक करो तो घुटने जा रहे हैं, घुटनों को ठीक करो तो आंख जा रही है। कहां कहां क्या क्या ठीक करो, हर बार मौत बता रही कि मैं आ ही रही हूं बस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के अंदर जिनको लगे कि ऐसी स्थिति है और जो इंटरेस्टेड हो उस पार जाने के लिए, उस मोक्ष में जाने के लिए, परमात्मा के साथ एक होने के लिए, मैं दोबारा रिपीट करूं, मैं किसी को मोक्ष नहीं दे सकता, मगर मैं अगर तुम अपना हाथ बढ़ाओ तो तुम्हारा हाथ पकड़ के उस यात्रा पे तुम्हारे साथ चल जरूर सकता हूं। मैं उस तुम्हारे पथ को, तुम्हारे उस रास्ते को रोशन कर सकता हूं, रोशनी से भर सकता हूं, ताकि जल्दी आराम से अच्छे तरीके से तुम उस मार्ग पर चल के उस प्रभु से, परमात्मा से, शून्य से, निराकार से एक हो सको। मैं तुम्हारे मार्ग पे फूल बिछा सकता हूं, ये कर सकता हूं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, यदि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, आप में करने की चाह है और आपने संसार को जिया अच्छी तरीके से, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर, आई एम इंटरेस्टेड, या मैं करना चाहता हूं वो, और अपना एज और अपना नाम, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना एज, अपना नाम, ये चीजें आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। और ये मैं वीडियो में शुरू से ही कह रहा हूं, और इस वीडियो में कोई भी फालतू का कमेंट्स नहीं करें, सिर्फ जिनको जरूरत है वही कमेंट्स करें। और लाइक भी करना है तो आप करें, नहीं करना तो लाइक भी मत करें। ये वीडियो में लाइक, मैं अपना कोई भी वीडियो लाइक के लिए नहीं बना रहा, कुछ ऐसा है जो तुमसे शेयर कर रहा हूं। और यदि अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है, तो एक बार आंख बंद करके सोचना, क्या तुम्हारे आसपास किसी व्यक्ति के काम का हो सकता है? यदि हो सकता है तो मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं, तुम उस तक पहुंचाना, इतना सा मेरी हेल्प जरूर करना। आनंदित रहना, खुश रहना, प्रेम में रहना। प्रभु परमात्मा प्रेम का ही एक रूप है। सदा मुस्कुराना। बहुत बहुत प्रेम है आपको।